हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाइयों मोदी जी का जो कैबिनेट रिशफल हुआ है उसके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐसा है, ये है मेरी राय। एक ट्रेन है, उसका होता है चालक, इंजन और पीछे लगी होती है बोगियां। यहां ऐसा हुआ है कि चालक और इंजन में है खराबी। भारत सरकार की बात कर रहा हूं। चालक और इंजन में है पूरी तरीके से जंग लगा खराबी, और चालक और इंजन खुद ही मिलके पीछे की 10 बोगियां 12 बोगियां बदल दे रहे हैं, और अपने जो साथ वाले हैं 5-7 बोगियां जो गड़बड़ है उसको साथ रख रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही हुआ है मोदी जी के कैबिनेट रिशफल में। अंग्रेजी में कहावत है एक, सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। बस वही हुआ है। जब मोदी जी ने सरकार बनाई 2014 में, तो एक उन्होंने कोट दिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 43 मिनिस्टर थे उस समय। आज 2021 की इस कैबिनेट रिशफल के बाद जो नई इनकी कैबिनेट बनी है, उस पे कैबिनेट में ही 31 मिनिस्टर हैं। ओवरऑल 77 मिनिस्टर इनके बन गए हैं। तो वो 2014 वाली जो कोट था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो अब हवा में उड़ गया, क्योंकि अब 43 से 77 मिनिस्ट्रीज हो गई। चलिए अब थोड़ा सा कुछ जो इंपॉर्टेंट इस कैबिनेट रिशफल में कुछ इंपॉर्टेंट की एरियाज हैं उसका डिस्कशन करना चाहूंगा। पहला, जैसे मैंने कहा, चालक और इंजन में खराबी है, लेकिन उसको कौन रिप्लेस करेगा जब चालक इंजन खुद ही डिसाइड कर रहा है। हमारे जुडिशरी में, हमारे जस्टिस सिस्टम में, जूरिस्प्रूडेंस में मैक्सिम होता है, नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन कॉज। लेकिन यहाँ तो भाई प्रधानमंत्री साहब खुद ही कैबिनेट बनाते हैं। जब खुद ही कैबिनेट बनाते हैं, जब चालक खुद ही कैबिनेट बना रहा है, तो वो चालक को थोड़ी ना रिप्लेस करेगा। जब ट्रेन खुद ही कैबिनेट बना रही है, तो वो कोई अपना ही इंजन थोड़ी ना रिप्लेस करेगी। तो इंजन चालक तो रहेगा ही, कुछ बोगी इधर उधर कर देंगे, भाई किया है उन्होंने। तो जैसे मैंने कहा, मेरा मानना है कि भारत की नीड थी प्रधानमंत्री को रिप्लेस करने की और नए प्रधानमंत्री को लाने की। लेकिन हम सबको पता था, प्रैक्टिकल की सी बात है, इस देश में एक टीचर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, एक प्रधान अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, एक चपरासी पियोन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है, तो एक पीएम यानी प्रधानमंत्री क्यों अपनी कुर्सी छोड़ेगा? हो ही नहीं सकता, या संभव वही हुआ। अच्छा, अब आते हैं, आप देख लीजिए भारत की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और भारत की जीडीपी -7.3% है, और पिछले इनफैक्ट 5 साल से 6 साल से लगातार हालत खराब है जब से डिमोनेटाइजेशन डिसीजन हुआ। तो और वहां से लेकर के हर डिसीजन खराब रहा है। तो वो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है निर्मला सीतारमण जी की, जिनको सैक होना चाहिए था, शी शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय समबडी विद सम कैलिबर। और आइडियली मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो दे हैव सुब्रमण्यम स्वामी, देयर इज नो बेटर मैन फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री पोजीशन। लेकिन ये लोग उनको लाएंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, अपनी करते हैं। प्रधानमंत्री की जी हुजूरी नहीं करेंगे, जो देश के लिए फाइनेंस के लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। ऐसे लोग इन्हें चाहिए नहीं। तो निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड कर रही है, मेरा मानना है यहाँ पे रिशफल होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये दिखाता है इस प्रधानमंत्री की कितनी बेकार विजन है। तो ये फर्स्ट। सेकंड बात करूंगा, फार्मर प्रोटेस्ट हुए इतने बड़े इस देश में, 3 फार्मर काले कानून आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी कर दिया, और फार्मर मंत्री तोमर साहब रिटेन करते हैं अपनी पोर्टफोलियो, अपनी फार्म एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री। ये एक और शॉकर है। इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। ही शुड हैव बीन एडिक्वेटली रिप्लेस्ड बाय समबडी मोर सिंसियर, समबडी बेटर। लेकिन यहां कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिखा। तो ये भी दिखाता है कि मोदी जी की ये जो कैबिनेट रिशफल हुआ है, ये यूजलेस है, एब्सोल्युटली यूजलेस है। इसमें देश का फायदा वायदा कुछ नहीं देखा जा रहा है। कुछ मोदी जी के अपने कैलकुलेशंस होंगे इलेक्शंस वगैरह को देख के, देश का इससे दूर दूर का कोई नाता नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आता हूं, जो तीसरा बिग क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं उठा रहा हूं, वो है अभी कोविड टाइम्स हैं, और एक डॉक्टर हर्षवर्धन को निकाल दिया गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। चलो सही है,
फॉर हिज मिसमैनेजमेंट उनको निकाल दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे, आप लोग याद करेंगे, बाबा रामदेव का करोनिल प्रमोट कर रहे थे सिम प्लेटफॉर्म पे। हाँ, और आपको पता ही है भारत की कोविड हैंडलिंग इट्स अ डिजास्टर, पूरी दुनिया ने देखी है। तो चलो वहां पे इन्होंने हर्षवर्धन जी को हटा दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन को अगर हटाया और पैंडेमिक टाइम्स है, थर्ड वेव भी आने वाली है, तो कोई एक और सुपर डॉक्टर उनको रिप्लेस करेंगे, कोई ऐसा डॉक्टर रिप्लेस करेगा उनको जो कि जिसका कैलिबर होगा, जो कि वाकई, क्योंकि अभी आप देख लीजिए इस टाइम्स में, कोविड टाइम्स में, हेल्थ मिनिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। लेकिन यहां भी ये पाया गया कि मोदी जी की विजन, एक तरफ तो हर्षवर्धन को हटाया और आप सोच रहे हैं कौन सुपर डॉक्टर इनको रिप्लेस करेगा, और जो जिन्होंने इनको रिप्लेस किया है वो हैं, उन साहब का नाम है मनसुख मंडाविया। जी हाँ, मनसुख मंडाविया जी डॉक्टर नहीं है, पहले शिपिंग मिनिस्टर थे, अब उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी गई है। गुजरात से आते हैं, मोदी जी के पुराने हैं खास। तो मनसुख मंडाविया जी जो हैं, ये डॉक्टर नहीं है, इनको कोई इंसाइट नहीं है, फर्टिलाइजर मिनिस्टर पोर्टफोलियो भी दिया गया है, इनको कोई इंसाइट नहीं है हेल्थ को लेकर के। कोविड पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए और थर्ड वेव आ रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन को तो आपने निकाल दिया, लेकिन रिप्लेस किया मनसुख मंडाविया जी से, जिनका कोई हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ से, डॉक्टरी से लेना देना नहीं। ना ये एलोपैथ के डॉक्टर है, ना आयुर्वेद, ना नेचुरोपैथ, ना कुछ है। शिपिंग मिनिस्टर होते थे और गुजरात से, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, ये गुजरात से आते हैं, मोदी जी के पुराने हैं, और इनको दे दी गई है हेल्थ मिनिस्ट्री। अब देखिए, मैं अंग्रेजी एक और लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, जैसे फारसी है, जैसे जर्मन है, तो उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये मनसुख मंडाविया जी के कुछ ट्वीट पुराने निकल के आए हैं जब से इनको नया पोर्टफोलियो मिला है, जरा वो आप लोग देख लें, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि भारत के नए हेल्थ मिनिस्टर जो आपको थर्ड कोविड वेव से बचाने वाले हैं, वो कितने क्वालिफाइड या कितने क्वालिफाइड नहीं हैं। हालांकि फिर कहूंगा, अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, कोई अगर अंग्रेजी में कमजोर हो तो उसको, उसके टैलेंट को कमजोर ना देखा जाए। फिर भी ट्वीट आप लोग देखें। हैविंग सेड दिस, फिर भी ये कहूंगा कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है कोविड टाइम्स में, और आप डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाते हैं, उनको रिप्लेस एक और सुपर डॉक्टर से नहीं करते हैं, बल्कि मनसुख मंडाविया जी से करते हैं, जिनका कोई हेल्थ का बैकग्राउंड नहीं है, कोई डॉक्टरी का बैकग्राउंड नहीं है। तो ये फिर से मोदी जी को, मोदी सरकार को एक्सपोज करती है बात कि लोगों का कोई विजन नहीं है। और इससे ये भी दिखता है कि ये लोग कितने गए गुजरे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज, ये आपको समझ में आता है। तो जब थर्ड वेव आए तो जान लीजिएगा कि जो आपका हेल्थ मिनिस्टर है वो खुद एक डॉक्टर नहीं है, ये जान लीजिएगा। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में फिर कहना चाहता हूं कि जीडीपी तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, जो रिप्लेस नहीं हुई है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी भी होल्ड कर रही है, और देश का बेड़ा गर्क है, देश का की जीडीपी का, देश की फाइनेंशियल हेल्थ का। और ये वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनसे जब पूछा गया कि प्याज क्यों इतना महंगा हो गया, तो कहती हैं प्याज कम खाए करिए, मैं तो वैसे ही कम प्याज लहसुन खाती हूँ, ये उनका जवाब था। तो इससे आपको उनकी साइंटिफिक टेम्पर और थिंकिंग भी थोड़ी उसका अंदाजा मिल जाएगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। पीयूष गोयल रिटेन किए हैं अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि पीयूष गोयल इनके एक वर्कहॉर्स हैं नितिन गडकरी की तरह, जो कि अच्छा काम कर लेते हैं, मोदी सरकार के लिए काम ठीक कर लेते हैं। इनके लिटरली दो तगड़े वर्कहॉर्सेज हैं, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी, जो काम में विश्वास रखते हैं, काम करते हैं। तो पीयूष गोयल ने रिटेन किया है। हालांकि रेलवे मिनिस्ट्री उनके हाथ से चली गई है, लेकिन रेलवे मिनिस्टर जो नए आए हैं, जिनका नाम है अश्वनी जी, अश्वनी वैष्णव, मैं इससे बहुत खुश हूं। अश्वनी वैष्णव इस नई मोदी कैबिनेट के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं, फॉर्मर आईएएस हैं। इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मिली है और रेलवेज मिली है, और मेरे ख्याल से अच्छा काम करेंगे, काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, इज द मोस्ट क्वालिफाइड मैन। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। नितिन गडकरी ने अपना हाईवे मिनिस्ट्री होल्ड किया है, और मैं अच्छा डिसीजन मानता हूँ, क्योंकि नितिन गडकरी एक अच्छा परफॉर्मिंग मिनिस्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी लॉ मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, 3 पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे, ट्विटर से लड़े हुए थे, रिजाइन कर दिए हैं और उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है, उनकी छुट्टी हो गई है। ये एक अच्छा डिसीजन रहा है। शायद रविशंकर प्रसाद जी अब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि वो किस प्रकार से
बिहेव कर रहे थे, और ये एक अच्छा डिसीजन है मोदी सरकार का। प्रकाश जावड़ेकर एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिनको एनवायरमेंट का ही नहीं आता, वो तो ठप्पे लगाते हैं माइनिंग प्रोजेक्ट देने के लिए, ट्री फेलिंग प्रोजेक्ट देने के लिए। बेसिकली जंगल का कैसे सत्यानाश किया जाए, भारत की वाइल्ड लाइफ का कैसे सत्यानाश किया जाए, उसमें वो जल्दी जल्दी लाइसेंस देते हैं। और प्रवक्ता इनके होते थे, आते थे, प्रेस ब्रीफिंग वगैरह करते थे, तो उनकी भी छुट्टी हो गई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, जो एक अच्छा डिसीजन है, उसमें कोई बुरा नहीं। एक और नेगेटिव डिसीजन है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल इनके अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो एनईपी लाए थे, और मैं संतुष्ट था उनके काम से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, जो एक उम्दा पॉलिसी थी। एज सच कुछ उन्होंने बहुत बुरा नहीं किया था। पेंडेमिक आया, उसमें सभी लोगों की हालत खराब है, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह ऑनलाइन आ गई है, बहुत प्रोएक्टिव नहीं रहे, लेकिन कुछ एज सच उन्होंने कोई डिजास्टर भी नहीं किया, लेकिन उनकी छुट्टी हो गई है, विच इज सरप्राइजिंग। आई थिंक दिस इज अ बैड डिसीजन। अनुराग ठाकुर को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिल गई है। हाँ, वही अनुराग ठाकुर जो कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आप लोगों को पता है। किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्ट्री मिली है, जो रविशंकर प्रसाद से लॉ मिनिस्ट्री खाली हुई है। वो डिफेंस जो है वो रिटेन कर रहे हैं राजनाथ सिंह। चाइना बॉर्डर पे क्या हुआ आप लोगों को पता ही है, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। होम मिनिस्ट्री अपने मोटा भाई होल्ड कर रहे हैं। दिल्ली दंगे हुए, आप लोगों को अच्छे से पता है। होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के पास है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, एक चालक है, एक इंजन है, वो अपने को थोड़ी ना रिप्लेस करेंगे, है ना। अच्छा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, जो कि रियाना से लड़े पड़े थे, लेकिन ऐसा उनका काम इतना बुरा नहीं रहा है। जयशंकर हैं, तो वो उन्होंने भी होल्ड की है, अपनी पोर्टफोलियो रिटेन किया है। अच्छा, एक पॉजिटिव जरूर शेयर करना चाहता हूं कि जरूर करीब 9 और लेडी मिनिस्टर्स, टोटल 9 लेडी मिनिस्टर्स मोदी जी के कैबिनेट में हैं। तो ये एक अच्छा है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। एक एटलीस्ट ऑन पेपर दिख रहा है कि भाई इतनी लेडी मिनिस्टर्स हैं मोदी जी के कैबिनेट में, ये एक अच्छा डिसीजन है। अब कितना वो इफेक्टिव है और कितना अच्छा उनको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, कितना काम मिलता है, वो अलग बात है। मोटा मोटा ये पूरा जो कैबिनेट रिशफल हुआ है, इसमें यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो देखिए, जो कहा गया था पहले वही आज भी बात सच है कि ये 2-2.5 लोगों की सरकार है। तो आप कैबिनेट कितना भी रिशफल कर लीजिए, किसको कितना भी पोर्टफोलियो दे दीजिए, क्या करना है, चलाएगा तो मोदी ही, चलाएगा तो मोटा भाई। कहने का मतलब चालक और इंजन जो है वही चला रहे हैं भारत की ट्रेन। आप कुछ 8-10 बोगी बदल दी, कुछ नए लोगों को ले आए वगैरह वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं। कुछ अच्छे डिसीजन है, कुछ बेकार डिसीजन है, जो मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस करे, लेकिन चलाएगा तो मोदी ही, चलाएगा तो मोटा भाई, सीधी बात। तो ये शाह और मोदी की सरकार है, मोदी और शाह की सरकार है, इनकी ट्रेन है, यही चालक है, यही इंजन है। कुछ बोगी ये बदल दिए और जो इंपॉर्टेंट बोगीज थी वो वही रखी एज इट इज। फाइनेंस में कुछ बदलाव नहीं लाया, इट्स अ डिजास्टर। एग्रीकल्चर में कोई बदलाव नहीं लाया, इट्स अ डिजास्टर। और सबसे बड़ा डिजास्टर हेल्थ मिनिस्ट्री में बदलाव तो लाए, लेकिन जिन्होंने रिप्लेस किया वो खुद एक डॉक्टर तक नहीं है। वन वाज एक्सपेक्टिंग अ सुपर डॉक्टर एंड अ क्वालिफाइड मैन टू रिप्लेस हिम। थर्ड वेव आ रही है, आप लोग अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस डिसीजन से, हेल्थ मिनिस्ट्री के डिसीजन से, के कैबिनेट डिसीजन से, रिप्लेसमेंट डिसीजन से आपको इंडिकेटर दे दिया है कि थर्ड वेव में आप, भगवान भरोसे तो सेकंड वेव में थे ही, थर्ड वेव में आपकी और वाट लगने वाली है। तो यही मुझे कहना है। अंत इसी से करूंगा जिससे शुरुआत करी थी, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, और कुछ नहीं। चालक इंजन जिसको रिप्लेस होना चाहिए था, उसने कुछ 10 बोगी ट्रेन की रिप्लेस कर दी, बाकी सब वही है। मोटा मोटा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कहते हैं जुमला। ये एक और जुमला है और कुछ नहीं है। एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है, जैसे मैंने कहा, जो नए कम्युनिकेशंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर जो आए हैं, पढ़े लिखे, देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 2 साल 2.5 साल जब तक ये सरकार टिकी हुई है, किसी तरीके से अगर टिकी रहे, तो ये क्या करते हैं रेलवेज में, वो देखने लायक होगा। लेट अस सी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री मिली है, तो वो जो कांग्रेस से जंप मार के इधर आए, उसका उनको फाइनली बेनिफिट मिला, लड्डू मिला है। तो ये एक इंडिकेटर है जो बीजेपी दे रही है बाकी कुछ कांग्रेस के अन्य लोगों को, कि तुमको भी अगर उड़की मार के इधर आना है तो तुमको भी हम लोग 1-2 साल में लड्डू जरूर देंगे। तो ये है, तो ये है मेरी राय अबाउट दी मोदी कैबिनेट रिशफल। और जिन मिनिस्टर्स नाम वगैरह मैंने नहीं डिस्कस किए, उसकी मैं डिटेल्ड लिस्ट जो है, जो मीडिया ने जारी करी है, करीब 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स की,
वो मैं चला दूंगा इस वीडियो के अंत में, आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से इजाजत। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मेरी राय से आप लोग सहमत हैं तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपको क्या कहना है नीचे कमेंट में मुझसे जरूर शेयर करिएगा, और अगर आज भी चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद और जय भारत। एक पुरानी वीडियो है भाइयों, मैंने खोज के निकाली है। पुरानी वीडियो जब पेट्रोल का दाम 7 पैसे से बढ़ा और कैसे अटल जी ने बैलगाड़ी रैली निकाली सरकार के खिलाफ। सरकार की महंगाई, पेट्रोल के 7 पैसे बढ़ोतरी के खिलाफ। आज वही पेट्रोल 100 पार है। Indra Jagan Gopal! Indra Jagan!